हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 4 चैप्टर 7 जो है एसिड एंड बेस अम्ल और क्षार। इस चैप्टर में हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट क्यों दिए गए हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इतने सारे कंपाउंड को किसी हम एक पर्टिकुलर थ्योरी के द्वारा नहीं समझा सकते कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, इसलिए हमें 5 कॉन्सेप्ट मिले हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आर्हीनस कॉन्सेप्ट, सेकंड है ब्रॉनस्टेड रोरी कॉन्सेप्ट, थर्ड है हमारा लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, फोर्थ हमारा लुइस कॉन्सेप्ट। मैं आज आपको इस वीडियो में आर्हीनस कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं कहूँ HCl क्या है, HCl तो आप कहेंगे एसिड है, क्योंकि आर्हीनियस ने यह कहा था कि ऐसी सब्सटेंस जो वाटर में घुलने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होगे, तो HCl हमारा एसिड हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ NaOH क्या है तो आप कहेंगे NaOH एक बेस है। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बेस इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो NaOH एक बेस हुआ क्योंकि वो OH नेगेटिव आयन देगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि NH3 क्या है तो आप कहेंगे कि ये एक बेस है। तो आप बेस क्यों कहेंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस तो बैठता ही नहीं है, क्योंकि NH3 ना तो H पॉजिटिव देगा और ना OH नेगेटिव देगा। तो ये एक बेस है। इसको डिफाइन करने के लिए हमें लुइस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होगी। क्योंकि NH3 एक बेस है, इसे समझाने के लिए आप आर्हीनियस कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आर्हीनियस ये बताता है कि H पॉजिटिव आया तो वो एसिड होगा, OH नेगेटिव आया तो बेस होगा। और NH3 में ना H पॉजिटिव आता है ना OH नेगेटिव आता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लुइस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट, बेस इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए अब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड बेस इज दैट हाइड्रोक्सी कंपाउंड विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड क्या है कि जो हाइड्रोजन यौगिक है और जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। और बेस क्या है? बेस वह हाइड्रोक्सी कंपाउंड है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देता है। आर्हीनियस ने यही कहा था। According to Arrhenius, the acidic character of an acid is due to the presence of H positive ion and basic character of a base is due to the presence of OH negative ion। देखिए, आर्हीनियस ने क्या कहा था कि जो एसिड है उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो H पॉजिटिव आयन के कारण है, और जो बेस है उसका बेसिक करेक्टर OH नेगेटिव आयन के कारण है। In the neutralization process, H positive ion of the acid combine with OH negative ion of the base to form water। देखिए, जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है उसमें जो एसिड के H पॉजिटिव आयन और बेस के OH नेगेटिव आयन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। देखिए, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। यूजेस ऑन द बेसिस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एक्सप्लेन्ड। देखिए, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो कांस्टेंट न्यूट्रलाइजेशन हीट है और एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी और एसिड और बेस की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसकी हम व्याख्या एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। बट इस कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं भी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस हैव बीन डिफाइंड इन टर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। द डेफिनेशन इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। देखिए, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारे एसिड और बेस की डेफिनेशन है वो एक्वस सॉल्यूशन पर लागू होती है, जो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी कंपाउंड पर ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, HCl इज रिगार्डेड एज एन एसिड वेयर डिजॉल्व इन वाटर, इट डज नॉट एक्ट एज एन एसिड इन द गैसेस फॉर्म और वैन डिजॉल्व इन सेम अदर सॉल्वेंट। जैसे इसके एग्जाम्पल में कहा गया है कि जो HCl है वो एक्वस सॉल्यूशन में तो एसिड की तरह वर्क करता है, लेकिन गैस या किसी अन्य सॉल्वेंट में यह एसिड की तरह वर्क नहीं करता, तो यह केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही लागू है। इसकी लिमिटेशन फर्स्ट ये है। सेकंड लिमिटेशन क्या है? दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक रिएक्टर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सेकंड में ये कहा गया है कि यह जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड और बेसिक जो करेक्ट उनको शो नहीं करता, नॉन एक्वस में शो नहीं करता, सिर्फ एक्वस में शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एसिडिक करेक्टर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन लिक्विड NH3 एंड बेसिक करेक्टर ऑफ सोडामाइड कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस कंसेप्ट।
एग्जाम्पल में कहा गया है कि जो लिक्विड अमोनिया होती है उसमें जो अमोनियम नाइट्रेट का एसिडिक रिएक्टर और सोडामाइड का बेसिक रिएक्टर इस कंसेप्ट के द्वारा नहीं समझाया जा सकता, तो इसकी ये दो लिमिटेशन है। आईएनएस कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है, और मैंने आपको इस वीडियो में इसके नोट्स और इसको समझा दिया है कि आईएनएस कॉन्सेप्ट है क्या। नेक्स्ट कंसेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।